अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इफेक्ट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी है जो भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब के बारे में ये हमें बताती है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें कोई नई चीज बनती है। आया के रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आया के रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक वो है जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। और बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं? ऐसे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जैसे एनाबॉलिज्म, जैसे कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मिलना और एक बड़े मॉलिक्यूल का बन जाना, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? कि बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में अगेन टूट जाना, ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये हमें बताता है कि जो भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका सोइल में, वाटर में या हवा में क्या इफेक्ट हो सकता है। और फिर ये हमें उसके सॉल्यूशंस भी बताता है कि हम एयर पोल्यूशन को, हम वाटर पोल्यूशन को, हम सोइल पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब हम इसमें माहौल को स्टडी करते हैं। और ये क्या है? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कोई नई चीज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस, या टेल्स अस अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन एनर्जी in which energy is absorbed is called endothermic, redox reaction in which oxidation and reduction takes place at a time. And biochemical reactions क्या हैं? Those reaction happen inside the living things, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल्स का बनना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का टूट कर दोबारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। इट एक्सप्लेन सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन सोइल। मतलब वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उनका सोइल पर क्या इफेक्ट है, वाटर पर क्या इफेक्ट है और एयर पर क्या इफेक्ट है। और ये साथ में क्या बताता है? आल्सो एक्सप्लेन काजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये हमें इसकी वजूहात, इसके असरात और फिर इनके सॉल्यूशंस कि हाउ वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हम एयर पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये उसके बारे में बताएगा। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, आपको समझ आ गई। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। आपको बता दिया केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं। इट एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन सोइल, वाटर एंड एयर। गुड हो गया, ये भी आपको क्लियर किया। इट आल्सो एक्सप्लेन काजेज, इफेक्ट्स, वजूहात और असरात एंड सॉल्यूशंस ऑफ एयर पोल्यूशन, कि हम एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।